दोस्तों सादर नमस्कार। आज हम अपने मिशन क्लीन आवर पॉन्ड में उपस्थित होकर यहाँ दर्री तालाब महासमुंद के हमारे पीपल के छांव में बैठे हैं हमारी पूरी टीम के साथ। जैसा कि दोस्तों कल आप जान रहे हैं, हम सभी बसना ब्लॉक के गुरु नानक सागर गांव में गए थे, जहां पर स्वच्छता और पर्यावरण के संदेश जो ग्रामीण जन द्वारा एक दिया जा रहा है, एक काम करके पर्यावरण के प्रति या स्वच्छता के प्रति, उसका निरीक्षण करके आए हैं। उसके बारे में हमारे सुधाकर सर जी कुछ बताएंगे बच्चों के, और कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ संदेश भी देना चाहते हैं। आदरणीय सुधाकर सर जी। थैंक यू नूरिन। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग सब बच्चों के साथ में एक एक्सपोजर विज़िट पर हम लोग गए हुए थे। गांव था नानक सागर, और नानक सागर जो है वो बसना ब्लॉक का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर गांव है। और उस गांव की सुंदरता का जो सबसे बड़ा जो कारण रहा है, उस गांव की साफ़ सफाई और स्वच्छता के प्रति वहाँ के लोगों का आग्रह, वहाँ के लोगों की मेहनत, वहाँ के लोगों की जागरूकता। तो हमने ये सोचा कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर हमारे नगर में इस तालाब के आसपास साफ़ सफाई और स्वच्छता के साथ में एक जीवन का पाठ भी सीख रहे हैं। जीवन का पाठ ऐसे कि स्कूली ज्ञान और किताबी ज्ञान के अलावा जीवन में सफल होने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए इस तरीके का जो वर्किंग नॉलेज है, इस तरीके का जो ज्ञान है कि अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, इसमें साफ़ सफाई और स्वच्छता का, इस प्रकार की वैल्यूज़ आने का जो है बहुत बड़ा जो है वो हाथ रहता है। और बच्चे जब करते हुए किसी चीज़ को, अपने हाथ से करते हुए उस चीज़ को अनुभव करते हैं, तो वह ज्ञान बच्चों के दिमाग में, वह ज्ञान बच्चों के मन मस्तिष्क में स्थायी रूप से बस जाता है। तो बस हम आज अपने बच्चों से बात करेंगे कि उन्होंने वहाँ पर जाकर आपने क्या क्या देखा। बेटा बताओ, एक एक करके। शिवा बताएगा सबसे पहले, क्या देखा बेटा वहाँ पर? सबसे पहले गया, हाँ, देखा कि गांव कितना सुंदर है और हर घर के आजू बाजू में पेड़ पौधे लगाए हैं। गुड बढ़िया। योशी? हम जो गांव गए थे, हाँ, वो बहुत हरियाली है, सब अच्छे से है, एक भी जगह कचरा नहीं किए हैं। एक भी जगह कचरा नहीं किए हैं। हाँ, ये सही बात है। और सब साफ सुंदर रखे हैं। हाँ, गलियाँ कैसी लगी? बहुत ही अच्छी थी गलियाँ तो। गलियाँ बहुत अच्छी लगी। सब साफ करके रखे हैं। हाँ, हमारे लिए। हाँ, गुड। और अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। गांव को जाके ऐसा लगा कि हमको भी अपना जो है वो स्ट्रीट, कम से कम अपना जो गली है उसको ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं, या आसपास के जगह को ऐसा कुछ बना सकते हैं, ऐसा लगा। हाँ, कुछ विचार आया कि मैं भी कुछ करूँगा ऐसा। हाँ, ये जो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें अब थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि नहीं यार, हमको भी अपना तालाब और अपना आसपास का जो जगह है उसको बेहतर बनाना है। ऐसा कुछ सोच आया क्या मन में? हाँ, आया। सुविज्ञ, क्या देखा बेटा वहाँ पर जाके? मेरे को तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ, हर जगह एकदम साफ था। हाँ, वहाँ का नाली भी एकदम साफ था। हाँ, नालियाँ बहुत अच्छी सुव्यवस्थित थी और ढाल अच्छा था, है ना? हाँ, ठीक। और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए थे। हाँ, बहुत सारे पेड़ भी लगाए थे। ये भी हमारे बच्चों ने देखा। पेड़ क्यों लगाना चाहिए बेटा? ऑक्सीजन के लिए। और पेड़ क्या क्या देता है? छाँव देता है। हाँ, और फल देता है, ऑक्सीजन देता है। वेरी गुड। लिटिल चैम्प, यू टेल मी, कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा बेटा वहाँ पर? क्या चीज़ हमने लर्न किया वहाँ से? क्या चीज़ ऐसा लगा कि यार हमको भी हम अपने घर में जाएंगे, अपने मोहल्ले में जाएंगे तो ऐसा कुछ करेंगे? मुझे मन लग रहा है कि अपने घर के आसपास पौधे लगाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, ताली। वेरी गुड बच्चा, बोले आप। वेरी गुड है ना? अपने घर के आसपास में, है ना? और हर कोई अपना अपना घर, अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर हम समझते हैं और एक सामुदायिक रूप से उस चीज़ को करते हैं जैसा कि उस गांव में किया गया था, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमको पूरा अपना मोहल्ला या अपना पूरा जिस परिवेश में हम रहते हैं वो परिवेश हमको उतना सुंदर और उतना साफ सुथरा ना लगे, है ना? यही बात है ना।
अब हाँ, हमारे चाचा जी हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के हम प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सब नानक सागर का विजिट किए थे। आपको उस जगह के बारे में चाचा जी कब जानने को मिला, और आपने ऐसा क्यों सोचा कि बच्चों को वहाँ पर ले जाना चाहिए? अभी 4 साल पहले उमेश अग्रवाल जी जो कलेक्टर साहब थे यहाँ पे, और भूपेंद्र मीना जी जिला पंचायत सीईओ थे, तो उस समय स्वच्छता अभियान पूरे भारत देश में जोरों से चल रहा था। तो महासमुंद विकास खंड को भी जिले को अग्रणी बनाना था, महासमुंद जिले को। तो स्वच्छता के तहत जो कार्य किया जा रहा था, तो उसमें एक जागरूकता लाने के लिए वहाँ का मॉडल को यहाँ के पंच, सरपंच और हमारे जैसे कर्मचारियों को दिखाया गया था। तो कुछ समय से दिमाग में बसा हुआ था कि हमको भी कुछ करना है, या हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ बताना है, चलाना है। तो उस जगह को एक मिशन के रूप में मुझे लगा कि हमारी जो टीम एक महीना से हम दर्री तालाब में काम कर रहे हैं, तो यहाँ के छोटे बच्चे और आप जैसे और सहयोगी हैं, उन लोगों को ले जाके एक बार दिखाया जाए, ताकि आगे बढ़ते रहे हमारा कार्यक्रम और लोग जागरूक होते रहें और स्वच्छता पे और ज़्यादा ध्यान दें। उस गांव में आपको ऐसा क्या लगा कि बहुत सारे गांव में स्वच्छता का संदेश जो है प्रसारित किया गया, उस गांव ने उस संदेश को कैसे आत्मसात कर लिया? में ये लगा मेरे को कि इतना सुदूर गांव है, बैकवर्ड एरिया है, उड़ीसा से लगा हुआ है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उसके बावजूद स्वाभाविक रूप से जाग गए हैं कि हमको साफ़ सुथरा रखना है, गांव को स्वच्छ बनाना है, पर्यावरण में ध्यान देना है। तो वो मुझे ज़्यादा प्रेरित किया, इसलिए मैं सोचा कि हमारी टीम को वहाँ ले जाके जानकारी दी जाए। आपका कहना बिल्कुल सही है कि किसी भी प्रकार की जागरूकता या जो रियल वर्क है उसके लिए जो है किताबी संसाधन की कमी होने के बावजूद इन लोग इतना आगे बढ़ गए, और हम शहर में रह के पीछे हो गए। जी, जैसा हम जिसको सो कॉल्ड ज्ञान कहते हैं, हम अपने आप को एडवांसनेस कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जबकि वहाँ जाने के बाद हमको लगे कि हम कितने पीछे हैं। जी, हम उस गांव को देखकर हमको ये लगता है कि रियल में हम जो लोग शहर में रहते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी या बहुत ज़्यादा जो है बुद्धिमान समझते हैं, वहाँ जाकर हमको लगा हम शून्य साबित हो गए वहाँ जाके कि हमारे जो ग्रामीण बंधु हैं, हमारे गांव में जो लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनकी समझ, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर, हमसे कहीं ज़्यादा परिष्कृत है। मेरे साथी नूरेन हैं, वो हमारे यहाँ जो पर्यावरण संरक्षण का ये कार्य है, ये पिछले 5 साल से यहाँ पर जो है वो करते आ रहे हैं। यहाँ पर आप एक और तालाब, 2 तालाबों को देख रहे होंगे, उस तालाब में भी दूर देख रहे होंगे, वहाँ पर बरगद, पीपल, नीम के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर इस तालाब में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का जो काम है, साफ़ सफाई का जो काम है, इस पे लगे हुए हैं। आपका ये विजिट कैसा रहा, क्या बताना चाहेंगे नानक सागर के बारे में? विजिट के बारे में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा सर, और मैं इसके लिए हुकुम चाचा जी को सादर धन्यवाद देता हूं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, जो हमारे सिर्फ एक ही निवेदन, उसको निवेदन भी नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ आपको अवगत कराया, तो आप सहर्ष उसको स्वीकार करके आप सब बच्चों लोगों को ले गए, अपने बच्चों लोगों को भी ले गए, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले। और उसके बाद मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। गाँव में जाने के बाद, गाँव में जैसे ही एंटर करने के बाद ही हमको पता चल गया कि एक पीपल पेड़ था, वहाँ नीचे हम देखे थे, साफ स्वच्छ था, वहाँ जाने से ही पता चल गया। अच्छा अनुभव हुआ हमको। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ सर। और उसके बाद जैसा हमारा दृष्टि पड़ा गांव में, तो आसपास बड़ी हरियाली लेते हुए, और अशोक का पेड़ लगा हुआ था लाइन से, तो हमको ऐसा अनुभव हुआ था कि गांव का आउटर है और ये गार्डन टाइप का है, लेकिन ध्यान से देखने से पता चला कि ये तो पूरा गांव ही है। जैसे आंगनबाड़ी है, बाजू में घर है, उसके बाजू में फिर आपका दुकान है। बड़ा ही सुंदर अनुभव हुआ सर। और हम ऐसा उसको देखने के बाद हम अपने मन में ये कामना किए कि क्यों ना हमारे गांव को भी ऐसा करने का प्रयास किया जाए, और हमारा उद्देश्य भी वही था और हमारे मन में भी वही बस गया। तो हमारा बहुत ही अच्छा एक प्रेरणा बना सर। वो नानक सागर गांव का जो हरियाली को देखकर, उसके पर्यावरण को देख के बहुत ही अच्छा हम प्रेरणा लेकर आए हैं, और उनके गांव वाले को समस्त उनके भावना और निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूं, और वहाँ जो विकास किए हैं उसको मैं प्रणाम करता हूं सर। आप लोगों को भी एक बार प्रणाम करता हूं। शेखर भैया को मैं प्रणाम करता हूं। शेखर भैया हमारे बहुत यहाँ पर्यावरण के प्रेमी हैं सर, यहाँ भी आए, उनको भी एक बार बस बोलना की देरी थी सर, तन मन धन से जुड़ गए। अब आप लोग सभी जुड़े हुए हैं, कोई भी टीम जुड़ के साथ होकर काम होता है सर, मिलकर काम होता है, कोई भी बड़ा काम होता है।
ऐसा नहीं होता सर। अच्छा काम करोगे तो अच्छे लोग जुड़ेंगे, तो आप लोग सब अच्छे लोग हैं सर। मैं आप लोगों को और प्रणाम करता हूँ, हमेशा इसमें जुड़े रहेंगे सर। और कम्युनिटी की जागरूकता जो है वो सबसे बड़ा काम है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज और समुदाय को जगाने के लिए पहले एक दो का ग्रुप, जो यहाँ पर एक ग्रुप बना है, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। उस गांव में भी मुझे लगता है कि एक साथ सब में जागरूकता नहीं आई होगी। कुछ दो चार लोग सबसे पहले उस चीज़ को अपने मन में बसाए होंगे, उस चीज़ के लिए काम किए होंगे, और लगातार ऐसे एक से एक जुड़ते गया और कारवां बनता गया। जैसी बात हुई, धीरे धीरे करके वो चीज़ सारे समुदाय को अट्रैक्ट करता है। तो मेरे विचार से ये बात सही हो सकती है वहाँ के लिए कि कुछ यूथ ने या कुछ वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सबसे पहले उस चीज़ को ठाना होगा कि नहीं, अगर स्वच्छता का आग्रह हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया तो हमको उस आग्रह को मानना चाहिए। धीरे धीरे उनका काम जो है वो कुछ लोगों को दिखा होगा, और धीरे धीरे इस प्रकार से एक के बाद एक जुड़ता गया, और पूरा गांव उसमें उस काम में को अपने मिशन के रूप में लेकर उसको साकार किया, और सभी के लिए एक उदाहरण स्वरूप बना। हमारे साथ जो हमारे साथी जो गए हुए थे, सर आप भी बताएंगे अपना अनुभव वहाँ के बारे में कि वहाँ आपको कैसा लगा, और आप कैसे देखते हैं कि हम अपने आसपास परिवेश को, हम कैसे लोगों को इस चीज़ में जोड़ेंगे, और अपने भी जो है वो सिटी है, अपना भी जो ये आसपास का परिवेश है हम जहाँ रहते हैं, उसको कैसे बेहतर करेंगे। नहीं, मैं वहाँ पे गया ना तो सबसे पहले बेसिक ये देखा कि आदमी जो है अपने घर के बाद जो भी खंडहर बचा है उसको भी हरा भरा रखा है। और मैंने उस पर वहाँ पे लोगों से जानकारी लिया कि ये बगल वाला जो घर है उस घर पे जो हरियाली है, वहाँ पे जो गार्डनिंग किया है, ऐसा लग रहा था कि जैसे भिलाई में जो मास्टर प्लान से बसा गया है शहर, वो भी उतना अच्छा नहीं जितना ये है। और ये है कि जीरो निवेश पे है। हाँ, जीरो निवेश पे है। यहाँ पे जो है स्वयं प्रेरित होकर वो अपने अपने घर का अगर जिम्मेदारी लेते हैं, अपने घर के सामने की जिम्मेदारी लेते हैं, सफाई कर रहे हैं, और उसके बाद सबसे अच्छा रहा वो उसको हरा भरा रखा है। इतना हरा भरा रखा है। हाँ, जैसे हम लोग कभी जाते हैं ना मास्टर प्लान सिटी में, देखते हैं कि जो बनाया गया है और उसमें गवर्नमेंट इतना इन्वेस्टमेंट करता है, और वहाँ के लोग वो इतने जागरूक नहीं रहते। गवर्नमेंट जो लगा दिए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ना वो एकदम गरीब तबके के लोग हैं। उसके बावजूद उन लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ, और क्या है, कोई भी काम को अगर यदि एक एक घर अपने घर के सामने का जिम्मेदारी ले रहा है तो कोई भी जो पहाड़ है, जो भी छोटा से बड़ा भी काम है वो छोटा हो जाता है। और उसमें जो कॉम्बिनेशन देखा मैंने बहुत बेहतर रहा। और मैंने वहाँ पे जानकारी लिया कि इसका मतलब इसका शुरुआत किसने किया गया। गांव वाले से मैंने पूछा तो वो लगी कि हमारा जो एक सरपंच था उसने ये शुरुआत किया था, और लोग फिर उसमें उसके बाद लोगों ने फिर उसको जागृत किया। उसको लोगों को लगा कि हाँ, फिर लगा कि ये एक चीज़ है, जब आप सही काम करोगे ना तो लोग उसमें जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल सही। और कोई भी जगह हो, तब तक कोई देखकर हाँ, अप्रभावित रहेगा। आप अगर अपने मिशन में अपने लोग जैसे मैंने क्या है, मैं इस रास्ते से जब भी गुजरा हूँ तो मैं इसको देखता था, तो किसने भी पेड़ लगाया होगा मैं उसको धन्यवाद करके गुजरता था। किसी ने तो जागा है हमारे शहर में स्वच्छता के साथ पर्यावरण के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमें जो है ना कुछ बचा के रखना होगा। आज हम कहीं भी गांव जाते हैं, तालाब किनारे या बगीचा देखते हैं, तो हम उनको आम का बगीचा देखते हैं तो ऐसा लगता है हम पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं कि उसने कुछ किया तो हमको मिला। हमें भी कुछ ना आने वाली पीढ़ी को कुछ देना है, तो हम अपने आसपास के पर्यावरण को, खास करके हमारा जो मोहल्ला है यहाँ पे, जैसे अपना दर्री तालाब है, बंधुआ तालाब है, इनको अगर हम हरा भरा करें, इतना अच्छा हरा भरा करें तो हमको कहीं मॉर्निंग वॉक घूमने के लिए ज़्यादा दूर जाना ना पड़े। यहीं पे हम लोग कर सकते हैं। हम अपने आसपास के को अगर अच्छा रखेंगे तो हमको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्व प्रेरित होकर आदमी एक दूसरे से करता है। और मैं उस वहाँ का जो मेरे को बेटर लगा, वहाँ की सारा सिस्टम, हर चीज़ को, पेयजल हर चीज़ में पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, और वहाँ नाली की जो सफाई है और नाली का जो सप्लाई है। दूसरा एक चीज़ है, पानी को उतना ही ज़रूरत है तभी उसको नाली में इन्वेस्टमेंट किया गया है, बाकी या तो पेड़ पौधों में डाला गया है। और वहाँ पर मैं बारीकी से देखा उसको, और नूरेन को भी बताया कि आप देखो घर का पानी जो है ना, पहले क्या है, लोग कहते थे हमारे अपना जो अपना महासमुंद जिले का जो है ना, बागबारा ब्लॉक और अपना बसना ब्लॉक में कभी गलियों में नाली नहीं निकाला जाता था। 80 के दशक में आप केयर करना, तो क्या रहता था कि घर में जब भी हम लोग नहाते थे उसका पानी हम लोग कुआं, जैसे कुआं था उस समय, ये सब बोर वोर की सुविधा नहीं थी, तो क्या करते थे कि पानी जैसे निकासी निकला तो वहाँ पर हम लोग के आम का पेड़ या नींबू का पेड़ लगा देते थे। इस तरह हम लोग का है ना, कभी ना मच्छर नहीं देखने को मिलता था। राइट, कभी ये मच्छर का देन है। आज जो हमने विकास किया है ना, आज हमने एक कंक्रीट का जंगल खड़ा कर लिया है, और क्या है, आज हम बच्चों को यही दे रहे हैं, आने वाली जनरेशन को, और पेड़ काट रहे हैं।
तो मेरा एक ही संदेश है कि इस जो नानक सागर को जिसने भी देखा है गया है, और हमारी टीम को ले जाने के लिए मैं हुकुम भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमारे न्यू जनरेशन को प्रेरित किया, आने वाले बच्चों को, ताकि वो ये हमेशा याद रहे और कभी भी भविष्य में इनके जिम्मेदारी रहेगी कंधे में, वो लोग उसको कुछ करेंगे। जो चीज़ हमने सीखा उन बच्चों को देंगे, वो आगे चल के वो बच्चे लोग भी ये सब करेंगे आने वाली पीढ़ी को। यही हमारा उद्देश्य है, और हम इस तालाब को हरा भरा करने के लिए जो संकल्प लिया है नूरेंद्र भाई, उसके लिए तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि प्रेरणा जो है एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे से सीखकर व्यक्ति प्रेरित होता है। इसी क्रम में हम जो है वो नानक सागर गांव के विजिट पर थे। वहाँ के गांव के लोगों के काम को हमने देखा, वहाँ के गांव के लोगों से हमने चर्चा की, उनके काम को देखा, सीखा, और हम भी उस चीज़ से यह प्रेरणा लेकर आए कि हमें भी अपने आसपास परिवेश को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने गांव को भी, अपने मोहल्ले को भी, अपने शहर को भी, अपने शहर के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे हमारे तालाब हों, खेत हों, मेड़ हों, खेत के मेड़ हों, या हमारी गलियां हों, हम सभी जगह को साफ़ सुथरा और हरा भरा बनाएंगे तो यह समाज के लिए हमारा एक योगदान तो होगा ही। समाज के योगदान के साथ ही हमारे बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए हमारे बच्चों में एक वैल्यू आनी चाहिए। जैसा कि हमारे साथी सर ने कहा कि हमने पेड़ लगाया तो उस पेड़ का फल कोई और खाएगा, और यही मानवता है कि हम इस क्रम को, इस चक्र को बनाए रखें, इस चक्र को कहीं टूटने ना दें, क्योंकि अगर ये चक्र टूटा तो यह पृथ्वी का जो श्रृंगार है, पृथ्वी की जो साफ सफाई, स्वच्छता और इसका एक साफ पर्यावरण है, अगर हम अपने बच्चों को ये सीख नहीं दे पाएंगे कि हमको ये चीज़ को, इसको आगे जारी रखना है, क्योंकि निश्चय ही आप जो काम आज कर रहे हैं उसका फल शायद आपको ना मिले, या मिले तो बहुत कम समय के लिए मिले, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि ये पेड़ किसी महात्मा ने, किसी सत्पुरुष ने लगाया होगा, जिसकी छांव में आज हम बैठे हैं। यही सीख हम अपने बच्चों को दें, यही सीख हम अपने समाज को दें कि यह काम अदले के बदले किए जाने वाला काम है, और लगातार इस कड़ी को हम जारी रखेंगे तो हमारी पृथ्वी हमेशा ही सुंदर, हमेशा ही साफ़ सुथरी और इंसानों और सभी अन्य प्राणियों के बसने लायक बनी रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके द्वारा दिया गया हमारे बच्चों को पर्यावरण संदेश के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही समय समय पर आप यहाँ आकर हमें बिल्कुल ज्ञान और मार्गदर्शन देते हैं। मैं इसके लिए आपको पहले से ही निमंत्रण देता हूँ। और हमारे हुकुम चाचा जी को धन्यवाद, शेखर भैया धन्यवाद, हमारे छोटे भाई सूरज भाई, राहुल भाई, संजू भाई धन्यवाद, छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी धन्यवाद। धन्यवाद।